आ गया है। हाँ, तो उसको भी भिजवा दो। उसको उतना, मैडम को क्या, जूली मैडम ने किया था ना शायद, बोल देना कि जूली मैडम को बोलना। दूसरा भी आ गया, ही बी टेकन इन कस्टडी है। हाँ, तो दोनों के लिए कर देंगे इकट्ठा। जो बैठिए, बैठ जाइए, उसको बैठा लो। तो सिग्नेचर करके बैठा लो। हाँ, आप PW 3 का पैरा 12 मिलॉर्ड। मैं टोकनी बनाने का काम चुन्नी बाई भी करती है। यह बात सही है कि हम दोनों परिवारों के लोग बांस का सामान बनाकर बेचते हैं। मुझे नहीं मालूम कि हीरालाल और राम गुलाम के आपस में पड़ती है या नहीं पड़ती है। जिस मकान में मैं और मेरा पति रहते थे वह मकान संतोषी का था सर। इसकी वाइफ एक्यूज है शिवती बाई सर। शी इज डेड। राम गुलाम किराए के पैसे लेने आता था। मैंने राम गुलाम को भी किराया दिया है। हम लोग किराया 75 रुपए देते थे। यह बात सही है कि शिवती संतोषी की औरत है। यह कहना गलत है कि शिवती राम गुलाम के साथ नहीं रहती। अगर किसी का पति जेल में हो तो उसकी पत्नी किराया ले सकती है, तो मुझे नहीं मालूम है सर। आपका कहना ये था प्रोबेबिलिटी है सर कि हीरालाल, प्रोबेबिलिटी नहीं, कि हीरालाल को रामवती ने किराया लेने भेजा था और इस बात से नाराज होकर उसको फंसाया जा रहा है। इट मे बी सर, एज्यूम है सर। अदरवाइज कोई रीजन नहीं है सर हीरालाल को करने की सर। रात सर इसमें PW1 का PW2 जो है उसको पढ़ देता हूँ सर। PW1 होस्टाइल है मिलॉर्ड। पैरा 13 पढ़िएगा आगे से। पार्डन सर, आगे पैरा 13 पढ़िएगा इसी गवाह का। सर यह कहना गलत है कि राम गुलाम मेरे घर कभी किराया का पैसा लेने नहीं आया। घटना दिनांक को मेरे पति और मेरा देवर 5:30 बजे के बाद शराब पीने लगे थे। मेरे पति और मेरा देवर एक पाव दारू बातचीत करते हुए 3 घंटे तक दारू पीते रहे और बैठे रहे। तक दारू पीते रहे और बैठे रहे। यह बात सही है कि मेरे पति को घटना के पूर्व बोनस मिला था। यह कहना गलत है कि मेरा देवर महंगाई लाल मेरे पति से बोनस मिलने के कारण पैसा लेने आया था। स्वतः कहा कि वह अपनी मां को देखने के लिए आया था। मैंने घटना के बाद पोस्टमार्टम होने के बाद अपने पति को देखा था। पूरी मारपीट होने के बाद मैंने रिपोर्ट करने थाने गई थी। चुन्नो बाई उस समय करीब 3 फुट का हाथ में डंडा ली थी। अब वो देखिए, एक बात सुनिए। This witness says that she had seen the incident and she had gone to the police station. रिपोर्ट इसकी इंस्टेंस पे नहीं लिखाई गई है। रिपोर्ट एग्जिबिट P1 जो है वह राज बहार ने लिखाई है सर। राज बहार ने सिर्फ हीरालाल का नाम लिया है सर। पैरा 18 में सर इसके आगे में आया है। इसी के इसमें पैरा 18 में पैरा 18 पढ़। चुनी भाई उस समय करीब 3 फुट का डंडा ली थी। अभी गणों के हाथ। पैरा 18 पढ़िए सर। जिस समय मैं रिपोर्ट करने गई थी उस समय मेरी रिपोर्ट पुलिस वालों ने नहीं लिखी थी। अपने मन से बोले कि रिपोर्ट लिखा लेंगे, अपना मुलाजा करा लो। 3 दिन बाद पुलिस वालों ने मेरा बयान लिया था। इस बीच कोई पुलिस वाला पूछने नहीं आया था। मेरे बयान ताराचंद जो थाने के प्रभारी थे। नहीं, एक सेकंड। रिपोर्ट कितने बजे की है और घटना कितने बजे सर, रिपोर्ट सर एग्जिबिट P1 देखें सर। एग्जिबिट 22/10/95 की एग्जिबिट P1 सर। आप पेज नंबर 62 सर जी। घटना है सर 12:30 बजे की। रिपोर्ट है 1:30 बजे की। हाँ नहीं, 10:30 की सर। ओवर राइटिंग है। ओवर राइटिंग सर। ओवर राइटिंग सर। नहीं सर, ये 0:30 का मतलब होता है 12:30 बजे। 00 12:30 बजे और रात को सुबह 1:30 बजे की और सुबह रिपोर्ट कर दी। हो गई। 1 घंटे हाँ, रात 1-1.5 घंटे में रिपोर्ट हो गई जी। 1 घंटे बाद रिपोर्ट हो गई। नेम्ड है और राज बहूरी इसी का लड़का है। इसी का लड़का, बट कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया सर। पैरा 27 ऑफ जजमेंट में सर। उसके बयान 24 ऑफ जजमेंट में 27 ऑफ डिसबिलीव किया इसको सर। उसके बयान सर बार बार बदल रहा था, इसलिए उन्होंने डिसबिलीव किया सर। अरे भाई, एक मिनट, बयान बदल रहा था, सर डिस्कार्ड हो जाएगी इसकी एविडेंस, लेकिन
पैरट FIR जो है राजभर ने लिखा है सर। वो जो प्रिलिमिनरी पीस ऑफ एविडेंस तो रहेगी सर। बेसिक केस है। केस से फाउंडेशन वहां से चालू होती है केस की। वो Correct. जब फाउंडेशन में यह क्या कह रहा है, ये सो रहा था, राजबहर क्या कह रहा है, ये सो रहा था, इसको आके उठाया, फिर ये गया, ये पड़ोसी के घर में, पप्पू के घर में सो रहा था, पिक्चर टीवी देख के सो गया, वहां से ये गया, इसने जो है जाकर रिपोर्ट कराई है। दैट मीन्स दैट whatever was narrated to him, yes, and he has not been declared hostile. नो नहीं डिटेल Rajbahar has not been declared hostile. नो सर। है, अगर उसको hostile नहीं करेंगे तब फिर हम ये कैसे कहेंगे कि ये FIR जो है ये गलत है ना सर। इसकी। और फिर FIR जो इन्होंने लिखी है, ये जो ऑथर है, मतलब ये जो पुलिस वाले दुबे साहब, दबे साहब सर। ताराचंद, क्या नाम है? ताराचंद दबे सर। ताराचंद दुबे, PW4 TW4, फोर्स ठीक है, जबलपुर की है क्या? हमारी यहाँ खमरिया सर। हमारी है सर। वही ताराचंद दुबे है जो कि हाईकोर्ट में रहता था। जी जी वही है सर। हैं? वही है सर। अब नहीं है सर। अब हमें मालूम है बस। सर यही निकल हुए वही है सर। आपको बताओ सर आप ही सर आप भी वही जानते होंगे आप सर। ही- हमें कम जानकारी होगी सर, आपको ज्यादा होगी। बयानों में है। Yes, sir. 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 ऐसा आपसे बस पड़ेगा। ऐसा कहीं नहीं है। ऐसा नहीं है ऐसा कहीं नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है सर। सर ऐसा कहीं नहीं है सर। ऐसा कहीं नहीं लिखा सर। बाकी जब बाकी कोई कुछ बाकी के के बारे में जिससे आपने क्यों भी सर? जो बोला डिफेंस विटनेस ने, बट कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया सर। पूरे जजमेंट में पैरावाइज एक एक डिफेंस विटनेस को डिसबिलीव किया। जैसे आपने डॉक्टर साहब सर एक कहना बाकी पूरे परिवार का नाम लिखाने का और फिर उनकी प्रधानमंत्री दायित्व आमचा है प्रोसिक्यूशन का दैट व्हाट रीजन we could not restore PW3 ने क्या स्पेसिफिकली PW2 सर उसको मुलायजा फॉर्म दे सर सर अगर कुछ एग्जिबिट 27 MLC एग्जिबिट 27 सर। P27 सर MLC सर इसकी यशोदा भाई डॉक्टर PW5 जिन्होंने MLC की है सर। एक मिनट देख रहे हैं पेज 73 पे सर इससे। पेपर बुक के सर पेपर के पेज 73 पे सर। यशोदा भाई यशोदा सर MLC लगी पुलिस ने मुलायजा करने भेजा है इसको। तो इसका ये कहना, जब पुलिस मुलायजा करने भेज रही है, अगर ये रिपोर्ट नहीं करेगी पुलिस को, पुलिस इसको मुलायजा करने के लिए फॉर्म भर के नहीं भेजेगी। हाँ मतलब पूछना तो ठीक है। भाई अगर मैं तो ये कहूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं आपसे कहूँ जाइए मिश्रा जी पहले चोटों का इलाज कराइए, मैं ये मुलायजा फॉर्म नहीं भेजेगी। यू विल बी गोइंग ऑन योर ओन फॉर योर मेडिकल एग्जामिनेशन। Once I fill this form, that means that I have taken cognizance. ना फैक्ट का कॉग्निजेंस लेकिन ये गलत कह रही है, ये स्टेटमेंट इज कॉन्ट्ररी टू द रिकॉर्ड।
मैंने देखी। इसके में मामले का संक्षिप्त प्रकार उक्त मुजर को हीरालाल ने लाठी से मारा, जिससे मुजर्र के बाएं हाथ एवं सिर में चोट है तथा दाहिने हाथ में चोट है। दर्द होना बताती ये है। हीरालाल। हीरालाल। दूसरा इंजर्ड कौन है? सर दूसरा है महंगाई लाल। महंगाई लग सर, इसका 71 पे है सर। जिसने भी हीरालाल बसोर ने लाठी से हीरालाल मारा। बसोर ने लाठी से मार खत्म हो गया सर। इनकी इंजरीज क्या डॉक्टर ने क्या बताया? PW5 सर, है? PW5 सर, सिंपल है क्या है? सिंपल सिंपल है सर। सिंपल PW5 सर इज स्पीड फाइव का पैरा पेज 58 सर। नो ये सर है सर एक पेज 47 सर। बोतरे हथियार द्वारा किसी कड़े और बोतरे हथियार द्वारा हिमांशु हीरालाल बल्द भूरालाल। हिमांशी क्या नहीं, जसोदा। महंगाई लाल। तो दोनों मुलायका में हीरालाल कह रहे हैं। चलिए पहले इनका किसी को फंसाने का इंटेंशन नहीं था। बाद में इनकी हीरालाल समझ में- को तो बाद में इन्होंने सोचा कि तो परिवार को निपटा देना है। हाँ हाँ सर। एक तो गुप्ती आई है, गुप्ती की चोट है सर। ये तो कह रहे हैं गुप्ती की चोट नहीं, गुप्ती से ये नहीं, राम गुलाम के क्यों पास नहीं? गुप्ती की चोट नहीं थी। ये राम गुलाम को कहा है कि इसके पास गुप्ती थी। इनका यही तो आर्ग्यूमेंट था कि कोई गुप्ती की सर। चोट नहीं है। एक चोट है सर। कड़े में बोतरे उससे आई थी, इसकी तीनों की चोट से कड़े में बोतरे उससे। लाठी से आए हैं। तीनों हीरालाल के पास पहुंच रहे हैं। ठीक है। प्रूफ है। देखिए, this appeal is filed by 7 convicted accused persons being aggrieved of judgment dated 3/7/1997 passed by learned 8th additional session judge Jabalpur in sessions case number 749 of 1995, convicting them under section 302 IPC with the aid of section 149 IPC, and they have been sentenced to life imprisonment with fine of rupees 1,000 each, with default stipulation of 1 year RI. Full stop. Next file. Shri, आपका शुभ नाम क्या है? अजय सिंह Ajay Singh submits that two of the appellants, namely appellant number 4, Sanjay, son of Ram Gulam Basor, and appellant number 5, Srimati Shivvati, wife of Santosh Basor, are dead. Full stop. He does not wish to substitute their legal heirs and therefore appeal to appellant number 4, Sanjay, son of Ram Gulam Basor, and appellant number 5, Srimati Shivvati, wife of Santosh Basor, stands abated. Next pair. It is submitted that FIR Exhibit P1 sir. Exhibit P1 was lodged by PW1 Ram Bahor, Raj Bahur sir. राजभोर Raj Bahor. Full stop. It is submitted that this FIR Exhibit P1 is recorded on 22/10/1995 for an incident which took place at 00:30 AM at 1:30 AM at Police Station Khamaria, District Jabalpur,
registering case crime number 296/1995 under section 325/307, but against against only one person, namely Hira Lal, son of Itwari Lal Basur, full stop. It is submitted that allegation on Hira Lal is that complainant's father, Register Lal Basur, was sleeping in his uh, courtyard, whereas his uncle Mehengai Lal and mother were sleeping inside the house when at about 12:30 a.m. he heard cry of his father that somebody had beaten him when when the author of the FIR, his mother and uncle Mehengai Lal came out of house and saw Hira Lal Basur beating Register Lal with a lathi, full stop. When mother of this of Raj Bahur, that is PW3, Yashoda Bai, tried to intervene and lied and tried to cover her husband Register Lal, then she too was then Hira Lal had beaten her also, full stop. It is submitted that in whole of the FIR there is no mention of any allegation on other appellants, and therefore conviction on the basis of the conviction by the trial court with the aid of section 149 is not made out and is not sustainable in the eyes of law. Next pair. Reading from the evidence of PW1 and PW3, it is submitted that there are several PW1, PW3 and ये मिठाई लाल क्या है? PW2 sir. PW2, महंगाई लाल. PW1, PW2 and PW3, it is submitted that there are several contradictions. So to rule out presence of other appellants, next pair, it is submitted that PW3 has stated that her report was not lodged and police had asked her to first go and get herself medically examined. This is contrary to Exhibit P27, which is a examination form filled by the police authorities of Khamaria, on the basis of which medical examination of Yashoda Bai was carried out, where PW5 doctor had found that the injuries on the body of Yashoda were simple in nature. Sir. Simple in nature, full stop. Similar is the case of Mehengai Lal. Mehengai Lal. Sir. Mehengai Lal, whose examination form, requisition for examination is Exhibit P26. So इसमें P6 है sir. P6 है, 2 मिटा हुआ दिखाई दे रहा है, P26 है. Sir, examination P26, form 6 है, MLC report 26 है. whose MLC report is Exhibit P26. Full stop. Next one. It is also pointed out that in Exhibit P26 as well as MLC of Mehengai Lal and Exhibit P27, MLC of Jasoda Bai, it is clearly mentioned that the assailant was Hira Lal and nobody else. Therefore, it is evident that when MLC Exhibit P26 and 27 are read with FIR Exhibit P1, it is evident that there was a sole assailant, namely Hira Lal, and thus involvement of others is nothing but an act of vengeance. Next pair. Shri G.S. Thakur, learned government advocate, in his turn supports impugned judgment of conviction and submits that the nature of injuries could not have been caused by a single person and therefore
conviction be maintained. Next pair. After hearing, नहीं, अच्छा, इनका ऊपर एक डाल देना, ये जजमेंट डाल दें सर इसमें। ऊपर इनका डाल देना, श्री सिंह अजय सिंह places reliance on the judgment of Supreme Court in Joseph versus State of Kerala 1990 AIR 1994 SC 34, wherein it is held that when accused had given, इतना अभी मत लिखो, Joseph इतना reliance is also placed on the judgment of Supreme Court in Criminal Appeal number 616 of 2020, Jugat Ram, JUGUT versus State of Chhattisgarh, decided on September 16, 2020, and judgment of Punjab and Haryana High Court in Sukhdev Singh alias Sukha versus State of Punjab, reported in case mine इसका citation क्या पढ़ेंगे केस माइन का? केस माइन and case mine in criminal CRA-D-551-DV of 2015 1. Next. After hearing learned counsel for the party and going through the record, FIR is the first information recorded at the instance of PW1 Raj Bahut. Full stop. In the FIR, he has categorically and vividly mentioned that FIR Exhibit P1 that when he had heard cries of his father, Register Lal, then he had come out along with his mother Yasoda by PW3 and uncle Mehengai Lal PW2. Full stop. Where they had seen Hira Lal giving lathi blows to the injured. Full stop. Thereafter, when PW3 had tried to cover body of her husband, then she too had sustained certain lathi blows. Full stop. In the FIR, it is further mentioned that PW2 Mehengai Lal, when tried to intervene, then he too had sustained lathi blows given by appellant Hira Lal. Full stop. Thus, only full stop. This fact is corroborated from MLC report Exhibit P26 and Exhibit P27, which was carried out qua Mehengai Lal PW2 bracket में bracket close and Jasoda by PW3 bracket में full stop. PW5 Dr. AK Sinha sir. जी AK Sinha. AK Sinha, assistant surgeon, had examined Injured person sir. Mehengai Lal and Yasoda. महंगाई लाल एंड दोनों Mehengai Lal and Jasoda and had found that the injuries sustained by them were simple in nature विकास भाई हार्ट एंड and were caused by hard and blunt object. Next para. PW6 Dr. AK Yadu had carried out postmortem on the body of Register Lal, son of Bhura Lal. Full stop. Dead body was identified by his son Raj Bahur PW1 and Mehengai Lal PW2. Full stop. Injuries लिखाने की जरूरत है क्या? Full stop. The 11 injury has been. His report is Exhibit P28 and
P2080 है ना? 28 28. 28 and cause of death is mentioned as पैरा 5 सर, पैरा 5 में है, para. पैरा 5 में सर। Cause of injuries, death was injuries sustained by the deceased on his head caused by hard and blunt object within 24 hours of the postmortem. Full stop. They were homicidal in nature and the injuries caused to the head were homicidal in nature and other injuries were simple in nature. Next paragraph. In cross-examination, this witness has clearly stated that he had not found any injury caused by a gupti. Full stop. He stated that these injuries could have been caused by a lathi. Full stop. Next paragraph. Thus, it is evident that appellant number 7, Ram Gulam, son of Itwari Lal Basur, who is charged to have caused injuries armed with a gupti, has not been attributed with any overt act. Next paragraph. Prosecution has failed to prove presence of other appellants except Hira Lal at the spot. Full stop. This contention of PW3 that her report was not lodged, though she had gone to the police station promptly, is contrary to the statements of Raj Bahur PW1, who at the instance of who had promptly reported the matter and recorded FIR Exhibit P1. Full stop. Thus, we find that there is no material to substantiate presence of other appellants except Hira Lal at the place of the incident. Full stop. Thus, when prosecution failed to establish presence of other appellants except Hira Lal at the scene of crime, then there could not have been any unlawful assembly necessitating invocation of provisions contained under section 149 IPC. Full stop. Therefore, we are of the opinion that conviction of other appellants except appellant number 1 Hira Lal with the aid of section 149, especially when in the FIR itself all the overt acts have been attributed to Hira Lal to have caused injuries to the deceased. क्या नाम था उसका डिजीज का? Register Lal, comma, and eyewitnesses PW 2 and 3. 1 2 and PW3, comma, name that is Mehngai Lal and Jasoda Bai, then it appears to be a clear case of over implication to involve all the persons of family of Hira Lal with a view to settle an old score. Full stop. Thus, we are not in a position to sustain conviction of other appellants except Hira Lal. Full stop. They deserve acquittal and they deserve to be given benefit of doubt as their presence could not be established by the prosecution, and therefore their conviction under section 302 read with section 149 IPC deserves to be set aside and is set aside. Next paragraph. As far as Hira Lal is concerned, comma, Shri,